दो प्रकार की इंजरी बड़ी कॉमन है हमारे घरों में। एक है बेड बॉक्स इंजरी और एक है डोर ट्रैप इंजरी। यूजुअली ये बच्चों में बहुत देखते हैं। एज अ प्लास्टिक सर्जन यूजुअली हफ्ते में 2-3 पेशेंट्स तो कम से कम हमारे पास ऐसे आ ही जाते हैं जिनको बेड बॉक्स इंजरी हुई होती है। बेड बॉक्स का मतलब क्या है, हम सबके घरों में आजकल ऐसे बेड्स हैं जिसके अंदर अगर हम बेड्स को साइड से उठाते हैं तो उसके अंदर हम कपड़े या अपने क्या कहते हैं क्विल्ट्स या जो भी अपनी चीज़ें होती हैं उसमें रखते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम उसको नीचे रख रहे होते हैं तो गलती से फिंगर टिप्स उसके अंदर आ जाती है, तो इसको हम बेड बॉक्स इंजरी बोलते हैं। और दूसरी चीज़ है, जब घर में बच्चे खेल रहे होते हैं तो कई बार जोर से दरवाजे के कॉर्नर में कोई बच्चा अगर खेल रहा है और दूसरे उसने हाथ अंदर दे दिया और दूसरे बच्चे ने बंद कर दिया, तो बहुत कॉमनली दूसरे ये जो पार्ट है हमारी फिंगर टिप्स का, ये उसके अंदर आ जाता है। तो इसको हम डोर ट्रैप इंजरी या बेड बॉक्स इंजरी बोलते हैं। ये काफ़ी सिमिलर इंजरीज हैं नेचर में। बेसिकली क्या होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी जो फिंगर टिप है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली बेड बॉक्स या डोर ट्रैप इंजरी में इंजर होती है। और हमारी जो फिंगर टिप है इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो फिंगर पल्प है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि एक सॉफ्ट पैडिंग देता है, उसके अंदर बोन होती है और उसके ऊपर नेल बेड होता है। तो जब ये इंजरी होती है तो इसकी काफ़ी कई ग्रेडिंग होती है। एक इंजरी में सिर्फ नेल बेड के अंदर एक खून का थक्का बन जाता है जिसको हम नेल बेड हीमेटोमा बोलते हैं। और अगर उसमें वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रहा है और बड़ा थक्का बन गया है तो उसको इमीडिएटली रिलीज़ करना चाहिए, नहीं तो वो नेल बेड को डैमेज कर देता है और आगे से फिर जो खून आता है वो काफ़ी ख़राब आता है। तो एक तो सबसे कॉमन सबसे सिंपल चीज़ होती है नेल बेड हीमेटोमा। दूसरी चीज़ होती है कि पूरी फिंगर के अंदर कई बार छोटा मोटा फ्रैक्चर भी हो जाता है। जब इतने प्रेशर से कोई चीज़ आती है जैसे बेड बॉक्स या डोर आ गया तो जो हमारा डिस्टल फैलेंक्स है, जो हमारी हड्डी है, उसका फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, उसमें कट लग जाता है, कई बार हीमेटोमा बन जाता है। तो ऐसी इंजरीज में अगर फ्रैक्चर हो गया है तो बहुत पेनफुल और स्वेलन हो जाती है फिंगर, तो उसके लिए एक्सरे की ज़रूरत होती है और जो स्पेशलिस्ट है प्लास्टिक सर्जन या हैंड सर्जन जो भी है वो उसको ट्रीट करे। कई बार जो कट्स लगते हैं तो उनका रिपेयर भी करना पड़ता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बेड बॉक्स और डोर ट्रैप इंजरीज को निगलेक्ट ना किया जाए, इमीडिएट फर्स्ट एड में उसको एलिवेट किया जाए, ब्लीडिंग रोकी जाए और तुरंत अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उससे कांटेक्ट किया जाए जिससे जो डैमेज होता है इसको हम मिनिमाइज कर सकें। थैंक यू।